उसके आगे जो टॉपिक है आपका है मॉड। मॉड को हम लोग बहुलक कहते हैं, ठीक है। देखो सांख्यिकी में क्या है ना, बहुत ज्यादा कुछ टफ या ज्यादा कैलकुलेशन की चीज आती नहीं है, बस कैलकुलेशन है इसमें, बस कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल चीज है नहीं। तो हर चीज का माध्य रहे चाहे माध्यिका रहे चाहे बहुलक रहे, मीन रहे, मीडियन रहे या फिर मॉड रहे, इसके दो एस्पेक्ट होते हैं। कितने एस्पेक्ट होते हैं? दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला एस्पेक्ट क्या होता है कि सर वो होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। और सेकंड कि हम अगर हमारे पास जो एग्जाम लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व, आंसर कैसे निकालेंगे। दोनों ही आपको पता होना चाहिए। मीन के बारे में आपने सीख लिया, मैं मोड के बारे में बताता हूँ, मोड का मीनिंग भी बताता हूँ, और मोड कैलकुलेट करेंगे कैसे ये भी देखते हैं, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी देखते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज आपको पता होना चाहिए। बहुलक का मतलब क्या था, बहु को ऐसे याद रखेगा, बहु बना एक बहुत वर्ड से, मतलब जो बहुत बार आया है, ठीक है। तो अगर मैं कोई डेटा लिखूं, इसको याद रखिएगा, बहुत फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड है ये। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई डेटा लिखूं, एक रैंडम कुछ भी लिख रहा हूं, कि एक डेटा क्या, मान लो मैं सचिन तेंदुलकर ले रहा हूं, ठीक है। सचिन तेंदुलकर नाम आप सभी ने सुना होगा। अब सचिन तेंदुलकर की कुछ मैं इनिंग्स ले रहा हूँ, इन्होंने जो रन्स बनाए हैं किसी इनिंग्स में, किसी मैच में, तो मैं कुछ 10 या 5 मैच की रन लिख रहा हूँ, कितना रन उन्होंने लगाया है, ठीक है। पहले मैच में इन्होंने 24, 57, 24, 30, 24, 30, 57, 24, 96, 0, 30, 24, 80, ठीक है। ऐसा वो कुछ स्कोर्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि इसका बहुलक क्या है, इस डेटा का, इस आंकड़े का बहुलक क्या है या मॉड क्या है, तो आप देखोगे सर इसमें सबसे ज्यादा डेटा कौन सा रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा कौन कितनी बार आया है। तो आपको 24। दिखेगा यहाँ 24 बहुत बार आए, ठीक है। सबसे ज्यादा कितने बार रिपीट हुआ है, बोलो 24 जो है, अगर मैं देखूं तो सर एक बार यहाँ आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। मतलब हम कह सकते हैं, अगर मैं इस डेटा को लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपके एग्जाम का पार्ट नहीं है, बस समझिएगा इसको। डेटा क्या क्या है सर, 0 रन मारा गया है, 24 है, 30 है, उसके बाद क्या था, 30 के बाद और क्या है, 57 है, 80 है और 96 है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिखूं, 0 कितने बार है, 0 एक बार है, 24 कितने बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार है। 30 कितने बार है, 30 को देखा तो 1 2 3 बार आया। 57 कितने बार है, एक बार, मुझे 2 बार दिख रहा है, ठीक है, 57 2 बार है। 80 कितने बार है, 80 एक बार है। 96 आपका एक बार है। सबसे ज्यादा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी किसकी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपका 24 का है। तो इसका मतलब 24 जो है वो हमारा मॉड कहलाएगा। समझ में आया, मॉड क्या कहलाएगा, 24। तो मॉड का मतलब क्या होता है, किसी डेटा में वह मान जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है। तो मॉड का मतलब समझ में आया, मीनिंग क्या होता है। अब ऐसे अगर डेटा है तो फिर तो हमें कुछ फॉर्मूला का नीड नहीं हुआ, लेकिन डेटा अगर कुछ हमारा टेबल के फॉर्म में है, वर्गीकृत डेटा, जैसे आपका क्लास इंटरवल वाला आपको पढ़ाया गया होगा लास्ट क्लास में, तो अगर वर्ग वाले कुछ हमारे पास, वर्ग अंतराल वाले कुछ डेटा आ जाए, तो हम उसका मॉड कैसे निकालेंगे। जैसे समझो, अगर मैं कुछ एक डेटा ले रहा हूं, यहां पर एक आपका क्वेश्चन है चैप्टर 13, देखो ये वाला मैं डेटा ले रहा हूं, इसका मुझे क्या करना है, अच्छा इंग्लिश में आ गया, इसका हिंदी में कर लूं क्या, ये इंग्लिश, चलो ठीक है, मैं बाइलिंगुअल बता देता हूँ आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको ये इंग्लिश वाला मेरे पास पीडीएफ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा, समझो। ये क्या है, आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है एनसीईआरटी बुक का। इसे डेटा में क्या, मैं सारा डेटा लिख दूंगा यहाँ पर। इसमें क्या बोला गया है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया है एक डेटा में, जहां 20 घरों का क्या है, लोकेलिटी में बताया गया कि फैमिली के साइज क्या क्या है, ठीक है, कितने मेंबर हैं फैमिली में। तो 1 से 3, नहीं है क्या बोल रहे हो, सर, क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा बड़ा। चलो अभी ठीक है, बुक रख लो अपने पास, ठीक है, बुक अपने पास रख, वैसे मैं डेटा लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक सर्वे कंडक्ट किया गया और इसमें यह देखा गया है कि फैमिली का साइज कितना है, मतलब 1 से 3 मेंबर कितने फैमिली में है।
तो 1 से 3 मेंबर, 7 फैमिली ऐसे हैं जिसमें 3 मेंबर, 1 से 3 मेंबर है। 8 फैमिली में कितना मेंबर है? 3 से लेकर 5 मेंबर्स हैं। 2 फैमिली ऐसा है जिसमें 5 से 7 सदस्य हैं। 2 फैमिली ऐसा है जिसमें 7 से 9 सदस्य है, और 1 फैमिली ऐसा है जिसमें 9 से 11 सदस्य। तो मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी या फिर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फैमिली, सबसे ज्यादा रिपीटेशन कहां पर आपको दिख रहा है? बताओ। सर 3 से 5 नहीं, 1 से 3 से 5 आप 3 से 5 नहीं, 3 से 5 ही है ना, 3 से 5 है। देखो नंबर ऑफ फैमिली मतलब कितने फैमिली ऐसे हैं, तो ये 8 फैमिली ऐसे हैं जहां पर मेंबर 3 से 5 है। ठीक है, तो अगर सर 8 फैमिली सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आवृत्ति। ठीक है, तो आप कहोगे सर 3 से 5 हमारा क्या हो गया? ये बहुलक वर्ग हो गया। अब 3 से 5 में आंसर क्या होगा? 3 आएगा कि 4 आएगा कि 3.5 आएगा कि 2 आएगा, ये मुझे नहीं पता। तो उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है आपके पास। फॉर्मूला भी आपके ही बुक में लिखा हुआ है, जस्ट इसके पहले वाले पेज पर देखो यहाँ पर। ठीक है, ये वाला आपका रहा फॉर्मूला। तो ये जो लिख रखा है ये आपका किसी भी डेटा का फ्रीक्वेंट मॉड निकालने का, नहीं बहुलक निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, बहुलक बहुलक कैसे निकलता है? L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर बोलोगे सर ये आपने क्या क्या लिख दिया? समझो, L कहने का मतलब क्या होता है? L कहने का मतलब जो मॉडल क्लास है, मतलब जहां पर आपको सबसे ज्यादा आवृत्ति दिख रही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जहां पर आपको दिख रहा है, उसका सबसे निचली सीमा। ठीक है, तो आपको सर L मतलब निचली सीमा बहुलक वर्ग का। H क्या है? वर्ग माप किसका? बहुलक वर्ग का। आप कहोगे सर F1 क्या है? F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास का, नहीं बहुलक वर्ग का। F1 मतलब देखो, एक है, मान लो F1, एक है F0 और एक है F2। F1 बीच में रहेगा, F0 F1 के जस्ट पहले वाला रहेगा, F2 F1 के बाद रहेगा। तो आपको सर अगर मैं F1 यहाँ लिख रहा हूँ, F0 उसके पहले रहेगा, F2 उसके बाद में रहेगा। तो याद करने का तरीका है, F0 क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा, आवृत्ति होगा बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग का। F2 क्या होगा? बाद वाले का आपका फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति होगा। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में अप्लाई करूं, इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूं और इस क्वेश्चन में क्या करता हूं, इसका कैलकुलेट करता हूं कि किस तरीके से हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। देखो देखो, सीधे लिखेगा यहाँ पर, आप चाहो तो फैमिली साइज लिख सकते हो या फिर आप वर्ग अंतराल लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर लिखेगा अपने डेटा में वर्ग अंतराल, या फैमिली साइज भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख दिया मैंने 1 से 3, यहाँ लिख दिया मैंने 3 से 5, यहाँ लिख दिया 5 से 7, यहाँ लिखा 7 से 9, यहाँ लिखा 9 से 11, 9 से 11। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूं F यानी आवृत्ति, तो आवृत्ति क्या क्या लिखोगे? 7 8 2 2 1। ठीक है, इतना क्लियर? बताओ। यस सर। यस सर। अब इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको एक फार्मूला लगाना है और फार्मूला से कैलकुलेट करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन कुछ नहीं रहता, और इसमें कोई अलग अलग मेथड भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, एक ही मेथड है। आप कहोगे सर यहाँ, अच्छा इसमें भी ये लाइन बना दो। इसमें सिंपली बोलोगे सर बहुलक का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? बहुलक बराबर L, फॉर्मूला तो लिख लिख के याद करना पड़ेगा। L बराबर F1 माइनस F0 बाई F0 माइनस F2 गुना H। अब देखो यहाँ पर मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ कि इसमें कौन सा मान क्या है। L का मतलब आप लोग बताओ। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पर बहुलक वर्ग, पहले ये बताओ बहुलक वर्ग कौन सा है? सर साइड में मध्यम नहीं आएगा? मध्यम मतलब इंटू H किया ना, वही तो है आपका वर्ग माप है H। और क्या बोल रहे हो, कुछ और? सर 3 होगा L। जब हम कर रहे हैं तो कुछ और है लिखा। नहीं आप बताओ क्या डाउट है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है आपको। और माध्यिका जब निकालेंगे ना तब और कोई संचय बार बारता निकालते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपली आप इतने से काम चल जाएगा आपका। यहाँ पर आप सिंपली बोले बहुलक वर्ग क्या है, तो बहुलक वर्ग कहने का मतलब जिसका देखो फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा आपका 8 दिख रहा है। तो आपको सर यहाँ पर सबसे ज्यादा आवृत्ति 8 है, तो कहेंगे 3 से 5। ठीक है, बहुलक वर्ग ये है।
तो इसका मतलब निचली सीमा क्या है, बहुलक वर्ग का निचली सीमा। तो एल का मान क्या होता है, बहुलक वर्ग का निचली सीमा। तो निचली सीमा हमें दिख रहा है 3, तो कहेंगे सर यहाँ पर एल का मान आपका 3 है। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूं F1, तो F1 क्या होता है, F1 सिंपली होता है बहुलक वर्ग का आवृत्ति कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है। तो फ्रीक्वेंसी आपको दिख जाएगा सर यहाँ पर 8, ठीक है, बहुलक वर्ग का, तो 8 लिख दिया। अगर मैं बोलूं F0, F0 का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर बहुलक वर्ग तो 3 से 5 है, उसके जस्ट पहले वाला का 7 है, तो उसके पहले वाला का 7 है, तो F0 का वैल्यू 7 आ जाएगा। F2 का मतलब क्या हुआ, 1 के बाद 2 आता है, मतलब बहुलक वर्ग के बाद वाले का वर्ग सीमा, वर्ग सीमा नहीं, आवृत्ति। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा सर 2, तो बाद वाले का 2 है, F2 का वैल्यू 2 है। और H का मान कितना होता है, H तो वर्ग माप है, तो वर्ग माप आपको पता है सर, ऊपरी सीमा में से निचली सीमा घटा देंगे, 3 में से 1 घटाइए, 5 में से 3 घटाइए, 7 में से 5 घटाइए, आपका आ जाएगा 2। तो ये क्लियर है क्या, H का मान 2 आया, बताओ इतना क्लियर सभी का, यहां तक कोई इशू? ठीक है, अगर इतना क्लियर तो बस मान पुट करिए फॉर्मूला में और उसको कैलकुलेट करने का ट्राई करो, देखो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलोगे सर, फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला नीचे ले आते हैं, दिखता रहना चाहिए फॉर्मूला आपका। तो आपको सर बहुलक बराबर एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू हमारा 3 है, ठीक है, बस मान रहे भरना है 3 प्लस F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू 8 है, ठीक है, F1 का वैल्यू आपका 8 माइनस F0 का वैल्यू, F0 का वैल्यू 7 है, 7 लिख दिया, बाई 2F1 यानी 2 इंटू F1, 2 इंटू 8 माइनस F0, F0 का वैल्यू 7 माइनस F2, F2 का वैल्यू 2, ठीक है, और इसमें गुना करना में किससे, H से, तो H का मान आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया, ठीक है, गुना में 2। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इसमें तो कुछ काम ही नहीं है, सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा। 3 प्लस 8 में से 7 घटाया 1 आया, बाई 16 माइनस 7 2 9, ठीक है, 7 2 9 आया और इंटू 2 आया, ठीक है। चलिए, तो ये आया 3 प्लस ये आ गया आपका एक, 16 माइनस 9 करें कितना आएगा, 16 माइनस 9 आपका 7 आएगा, और 2 ऊपर से गुना हो जाएगा 2/7, ठीक है, 2/7। इसको सॉल्व करिए, तो आ जाएगा 21 प्लस 2/7, तो ये आ गया आपका 23/7। तो 23/7 आंसर मत छोड़ देना, ठीक है, आंसर इतना मत छोड़ना, 23/7 को आप भाग लगाकर देख लो, 7 21 घटाओगे 2 आएगा, पॉइंट लगाकर 0 कर दिया, 7 दूनी 14, 6 आया, 7 फिर एक 0 लगा दीजिए, 7 अट्ठे 56, ठीक है, 7 अट्ठे 56। आप चाहो तो बस इतना पर आप 4 लगा छोड़ दीजिए, इसके बाद डेसिमल आते रहेगा, आप 3 अंक तक जा सकते हो, या फिर इतना भी छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर बहुलक जो आएगा आपका इसी डेटा का, वो आएगा 3.28, ठीक है, 3.28। क्लियर है, क्लियर है। यस अब यहाँ पर देखो कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर क्या होता है ना, आपका बहुलक 3.28 आया, बस ये एक कंसेप्चुअल थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग 3.28 आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी फैमिली में 3.28 मेंबर होंगे, ऐसा नहीं होगा। मेंबर जब भी होंगे तो इंटीग्रल होंगे ना, एक मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर। लेकिन थ्योरी है, बहुलक हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूला से, तो बहुलक बोलोगे 3.28। ये तो नहीं बोल रहे ना कि 3.28 मेंबर, ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर कोई भी आप इकाई नहीं लगाइएगा, ठीक है। हाँ जी बताइए। सर एक बार 9वां सवाल समझा दो। 9वां सवाल करते हैं, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहले ये क्वेश्चन समझ में आया, मैं पूरा क्वेश्चन पहले इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा सॉल्यूशन अभी एक पेज पर आ रहा है, हाँ ये पूरा सॉल्यूशन एक पेज पर आ रहा है। क्वेश्चन क्या है आपका, एग्जाम्पल नंबर है, एग्जाम्पल नंबर 5। क्लियर, समझ में आया। 9वां कौन सा कोई एक्सरसाइज का, 9 तो है ही नहीं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 14.2 में बताओ कोई क्वेश्चन और है, 14.2 पहले करो। चलो 14.2 एक्सरसाइज का मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करके बताइए। 9 टोटल तो 6 ही क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं इस एक्सरसाइज में। सर है 9। एक सेकंड, एक्सरसाइज बताओगे, एक्सरसाइज कौन सा है? 4.1।
4.1 अभी नहीं करते हैं, 4.1 क्लास के एंड में पूछेगा, 4.1 एक्सरसाइज क्लास के एंड में, अभी वो चला जाएगा क्वाड्रेटिक में, ठीक है। अभी आप इसको करो, यस इस क्वेश्चन को, सर। ये आपका क्वेश्चन है। आप एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखिए और वहां से आपके पास हिंदी में क्वेश्चन होगा, इसको आप सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। कुछ भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है जिसके कुछ फ्रीक्वेंसी, आपको इतना मतलब ही नहीं डेटा से, आप सिंपली कहोगे सर यहाँ पर क्या है, एक क्लास इंटरवल है और यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति दी गई है। सिंपली आपको क्या बोलना है, आपको निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में कुछ लिखा गया है क्या, निकालना क्या, मॉडल लाइफ टाइम। मॉडल लाइफ टाइम कहने का मतलब बहुलक निकालना है आपको, ठीक है। बहुलक निकालिए, कितना आएगा इसका आंसर बताओ, सॉल्व करके देखो कैसा कैसे कर रहे हो इसको। आप यहाँ पर लिखेगा वर्ग अंतराल, सिंपली बोलिएगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा सर वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या क्या है आपका, तो मैं बना ले रहा हूँ। 0 से 20 है हमारा, 20 से 40 है हमारा, उसके बाद 40 से 60 है, 60 से 80 है, 80 से 100 है, 100 से 120 है, ठीक है इतना। अब इसके बाद आप बोलिएगा, अगर इतना दे दिया तो सर आवृत्ति भी दिया गया होगा, आवृत्ति भी यहाँ पर लिख रखा है, आवृत्ति भी लिख लीजिए, ठीक है। आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी यानी एफ। एग्जाम में अगर ये सारा टेबल आप बनाते हो तो बिल्कुल स्केल का यूज करिएगा ताकि आपका कॉपी सुंदर दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर एफ यानी आवृत्ति कितना है, फ्रीक्वेंसी 10, 35, 52, 61, 38, 29, कुछ ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि मैं पूछूं बहुलक वर्ग क्या है यहाँ पर। सर 60 से 80। बहुलक वर्ग देखिए, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ पर दिख रहा है, सबसे ज्यादा आवृत्ति कहाँ पर दिख रहा है, तो सबसे बड़ा आवृत्ति जो मुझे दिख रहा है 10, 35, ये 61 दिख रहा है, 61, ठीक है। तो कहेंगे सर सबसे बड़ा जो आकृति है वो 61 है, तो 61 है, तो वर्ग बहुलक वर्ग जो होगा वो 60 से 80 होगा, ठीक है। तो आपको सर बहुलक वर्ग है हमारा 60 to 80, ठीक है। बहुलक वर्ग आ गया हमारा 60 से 80। अब बाकी जो भी चीजें हमें फॉर्मूला में नीड है वो सारी चीजें आप लिख दीजिए। तो फॉर्मूला हमेशा अपने कॉपी में ना सामने लिख लिया करिए, ठीक है। आपको याद है कि फॉर्मूला क्या है आपका, तो बहुलक का फॉर्मूला मुझे कौन बताएगा, बताओ। L plus F1 minus F0 divide by 2F1 minus F0 minus F2 into H। हाँ, तो इसको लिख लिख के ना आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके बाकी बच्चे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी सारी चीज देखिए क्या क्या नीड है। सबसे पहले एल चाहिए। एल का मतलब सोचो कि एल क्या है, याद नहीं करना है, सीधे बोलो एल क्या है हमारा, 60। बहुलक वर्ग की निचली सीमा। तो यहाँ पर बोले निचली सीमा 60 है, ठीक है, लिख दिए 60, ठीक है। उसके बाद हम बोलेंगे F1 का वैल्यू कितना है, मतलब बहुलक वर्ग का वर्ग फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति। तो बहुलक वर्ग का जो आवृत्ति है वो 61 दिख रहा है, तो आप लिख दोगे यहाँ पर 61, ठीक है। F1 का वैल्यू 61 आया। F0 कितना है, ठीक पहले वाला बहुलक वर्ग के पहले वाला का वर्ग अंतराल का आप कहोगे सर उसका कितना फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, तो यहाँ लिख देंगे 52, पहले वाला का 52 है। और बाद वाले का कितना है, 38 है, बाद वाले का 38, ठीक है। और H का मान कितना है यहाँ पर, H का मान कितना है, H का मान देखो कितना 20 है ना, 20 माइनस 0, 40 माइनस 20, 60 माइनस 40, क्या H वर्ग माप है, ठीक है, कि वर्ग अंतराल का वर्ग माप। तो जनरली सारा का सेम रहेगा, आपके सिलेबस में वही आएगा जो सेम वाला रहेगा, तो 20 कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर वर्ग माप आपका 20 आया। सारे का वैल्यू पुट करिए फॉर्मूला में और वहां से कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं इधर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप कहोगे सर मॉड जो आएगा, जो बहुलक आएगा आपका, बहुलक बराबर फॉर्मूला में मान पुट कर रहे हैं, एल का मान आपका 60 है, ठीक है। एल का मान आपका 60 है, मैं पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। 60 प्लस F1 का वैल्यू कितना है, F1 का वैल्यू 61 है, इसको लिख लीजिएगा, माइनस F0 का वैल्यू क्या है, 52 है, मैं लिख दे रहा हूँ 52 बटा 2F1 यानी 2 गुना 61,
2 गुना 61 माइनस 52 माइनस 38, ठीक है, गुना 20। बस यही करना है ना, इसको गुना करिए, भाग करिए, जोड़ घटाव करिए, आपका आंसर आ जाएगा 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, बटा 61 इंटू 2, 61 को 2 से गुना करिएगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 छक 12, 122, ठीक है। उसके बाद 52 और 38 को जोड़िए, तो 52 और 38 को जोड़ने पे कितना मिलेगा, 0, 5 3 8 90, ठीक है, इंटू 20, ठीक है। इसको आप सोल्व करिए, 60 प्लस 9 बटा 122 में से 90 घटाएंगे कितना मिलेगा, बताओ, 32 मिलेगा, 32 मिला, इंटू 20, ठीक है। अब इसको आप और सॉल्व करिए, देखिए कितना मिलता है फाइनली आंसर। 60 प्लस, ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल मुझे दिख रहा है 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे सर ये 16 बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे सर ये 10 बार में कट जाएगा, 4 से भी आप काट सकते थे, मैं इसको और 2 से काट देता हूँ, 2 से कटेगा सर, 2 से कटेगा 8 बार में, और ये 2 से कटेगा 5 बार में, तो ये मिल गया हमें 45/8, 45/8 मिल गया। अब यहाँ से क्या करिए, 60 प्लस 45/8 कितना होता है, 5.625। ठीक है, 8 पंजे 40, 45 में से 40 घटाएंगे 5 आएगा, पॉइंट लगाकर 0 लगा दिया, 8 छक 48, 50 में से 48 घटाया 2, 0 लगा दिया एक अपने मन से, 8 दूनी 16, घटा करके 4 लिखा है, 0 लगा दिया, 8 पंजे 40, ठीक है, कट गया हमारा पूरा। तो आपको सर यहाँ पर आ रहा है 5.625, इसको जोड़ दीजिए, तो 60 में इतना जोड़िएगा तो आ जाएगा 65.625, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कर लोगे तो काफी जल्दी कर पाओगे और गलती भी नहीं होगा, समझ में आया। तो ये पूरा सॉल्यूशन एक पेज पर आपका आ गया, ठीक है, 65.625 हमारा आंसर आएगा। तो क्या मॉड में और कोई क्वेश्चन करने की नीड है, या फिर इतना ही पे भी छोड़े, मीडियन करें या फिर मॉड का एक क्वेश्चन और कर लें, आप लोग बताओ। अगर मॉड करना है मतलब बहुलक करना है, चलो मैं आप बहुलक करना है बी लिख दीजिए, अगर माध्यिका पे बढ़ना है आगे तो एम लिख, बी या एम, बी, कुछ बच्चों का बी है, मतलब बहुलक का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग मीडियन का कर लेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आपका लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन ले, चलो आपका ना क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ठीक है, इसके जस्ट पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, चलो यहाँ पर आपका है क्वेश्चन 6, ये वाला। देखो बहुत क्लियर है कि जब ये क्वेश्चन आप देखोगे एग्जाम में, तो आपको पता है कि एक क्लास वर्ग माप दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया और एक फ्रीक्वेंसी दिया गया, मतलब आवृत्ति दिया गया है। तो यहाँ पर आपका वर्ग अंतराल है, यहाँ पर आपका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है। इससे बोला क्या जा रहा है, फाइंड द मॉड ऑफ डेटा, मतलब बहुलक निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है। बाकी ये जो कहानी लिखा रहा है यहाँ पर, उसको आपको एग्जाम में बिल्कुल चाहिए कि आप एक बार आप पढ़ लो, बहुत ज्यादा उसकी नीड है नहीं हमें, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि कोई बच्चा क्या करता है, 3 मिनट पे जितने भी गाड़ी पास कर रहे हैं घर, वो नोट कर रहा है, ठीक है, खैर उससे कोई मतलब है नहीं हमें। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी सिखाता हूँ, कैसे इसको सॉल्व करने का तरीका हो गया हो। तो ये डेटा को मैं उठा रहा हूँ, बस ये डेटा हमारे पास। तो अगर मैं इसी डेटा को इसी फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, इसी फॉर्म में रहने दूं, और यहीं से अगर मैं मॉड निकालने के लिए सोचूं तो कर सकते हैं ना। मुझे बताइए कि सबसे बड़ा आवृत्ति कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा आवृत्ति 20 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे बड़ा तो 20 है आवृत्ति, तो इसका मतलब वर्ग जो बहुलक वर्ग जो होगा यानी मॉडल क्लास जो होगा वो आपका मिलेगा 40 से 50, ठीक है। तो आपको सर यहाँ पर बहुलक वर्ग लिख दीजिए, बहुलक वर्ग जो होगा, इसमें कोई ज्यादा चेंज करके क्वेश्चन आता नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा 40 से 50। अब बाकी सारी चीज लिख दीजिए, फार्मूला का एल का वैल्यू कितना था, एल का वैल्यू निचली सीमा, ठीक है, तो निचली सीमा क्या है हमारे पास 40, ठीक है, इस वर्ग का 40। F1 मतलब इसी वाले का फ्रीक्वेंसी कितना है, तो इसका फ्रीक्वेंसी आपका 20 है, यानी आवृत्ति कितना है।
F0 मतलब F1 के पहले 0 आता है, मतलब इसके पहले वाला का फ्रीक्वेंसी यानी 12। F2 F1 के बाद F2 आता है, मतलब इसको आप F1 बोल रहे हो, ठीक है, ये हमारा F1 है, ये हमारा F0 और ये हमारा F2 हो जाएगा, ठीक है, 0 1 2 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो तीनों कंजर्वेटिव होता है, आपको सर F2 का वैल्यू कितना आएगा, F2 का वैल्यू यहाँ पर 20 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है, F2 का वैल्यू आपका 11 आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। कुछ और छूटा क्या बताओ, एक चीज मैंने छोड़ दिया, और क्या लिखना चाहिए मुझे, H एच मतलब वर्गमाप। तो वर्गमाप देखिए सभी का सेम है ना, 10 माइनस 0 करेंगे 10 आएगा, 20 माइनस 10 करेंगे 20 आएगा, 30 माइनस 20 करेंगे 10 आएगा। तो आपके एग्जाम में जो आएगा उसमें एच सेम रहेगा। तो यहाँ सॉल्व करिए फॉर्मूला से, फॉर्मूला आपका क्या है मैं लिख दे रहा हूँ, बहुलक बराबर अभी लिखा था L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H, ठीक है, फॉर्मूला में मान भरी। L का वैल्यू कितना, L का वैल्यू आपका 40 है, लिख दीजिए 40, प्लस F1 का वैल्यू कितना, F1 का वैल्यू 20 है, लिख दिया 20, माइनस F0 का वैल्यू कितना है 12 है, 12 लिख दिया भाई। 2F1 कहने का मतलब 2 गुना 20, 2 इंटू 20 2 गुना 20, माइनस F0 का वैल्यू कितना है, F0 का वैल्यू 12 है, और F2 का वैल्यू कितना है हमारा 11 है, और इसको गुना कितना से करना है 10 से करना है, ठीक है। बस सॉल्व करिए, 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे सर 8 मिलेगा, 20 को 2 से गुना करेंगे सर 20 गुना 2 40 होता है, 12 और 11 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा 23 मिलेगा ना, 23 मिलेगा गुना 10। बस देखो कितना आ रहा है इसका आंसर, 40 प्लस 8 बटा 40 में से 23 घटाएं कितना मिलेगा, वो 40 में से 20 घटा दो 20 मिलेगा, 3 और घटा दो 17 मिल जाएगा, ठीक है, तो ये मिला 17 गुना 10, क्लियर है। तो ये आपका मिला 40 प्लस 80 बटा 17, यहां तक क्लियर है क्या, 40 प्लस 80 बटा 17। अब 80 बटा 17 तो गुना करना पड़ेगा, इतना इसका कोई उपाय नहीं है आपको, ठीक है, इसको गुना करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन तो रहेगा ना क्लास 10th में आपको। 17 का टेबल पढ़िए, 17 का टेबल में कितने बाद में 80 से छोटा नंबर आता है बताओ, 4 पे 68। 17 कम 17, 17 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, तो 5 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे 17 चौके कितना होता है सर 68 होता है, ठीक है, तो 68 घटाइए, तो यहाँ पर से आपको सर 80 में से 68 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंट 12 छोटा है 17 से, तो पॉइंट लगा करके 0 लगा देंगे, 2 अंक तक हम लोग कर लेते हैं। अब 120 है, तो 17 नामा कितना होता है बताओ, 17 नामा 17 9 जा, टेबल 17 9 जा 153, 17 अट्ठे 136, अभी भी बड़ा हो सर ये गया, 6 हो जाएगा। क्या बोल रहे हो कितना आएगा, 17 जो भी आए, 119, हाँ जो भी आएगा, 102 पे जाएगा। ये 12 आ रहा है ना यहाँ पर, एक सेकंड, 80 में से 68 घटाया है 2 आ गया, यहाँ पर 1 आया, अब एक पॉइंट लगाकर 0, ठीक, तो यहाँ पर कोई इशू आ रहा है क्या, इसमें क्या इशू आ रहा है, नो सर, इसमें 6 पे 102 आ जाएगा। अच्छा 6 पे 102 आएगा, ठीक है, वो देखते हैं। मैं अगर टेबल लिखूँ आपको 17 छक 102, ठीक है, और 17 अगर मैं सत्ते करूँ तो ज्यादा हो जाएगा, 17 सत्ते कितना होता है, अगर मैं 17 सत्ते लिखूँ 119 होता है ना, 17 सत्ते तो ठीक है ना, 17 सत्ते आ जाएगा, 17 सत्ते 119, ठीक तो है। वो 6 बार में कैसे लिख रहे हो आप, 102 लिखोगे तो आप 120 में से 102 घटाओगे तो आपको 18 मिल जाएगा, ठीक है, तो 17 सत्ते 119, आपको सर यहाँ पर 1 मिल रहा है। अब इसको आप छोड़ भी सकते हो, 4.7 इतना ही रहना दो, ठीक है, आपको सर यहाँ पर क्या करेंगे 40 प्लस 4.7 लिख देंगे, ठीक है, इसको जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 44.7, ये आंसर आएगा, क्लियर है। 17 छक 102, तो 102 से बड़ा एक नंबर है 17 सत्ते 119, जो आपका 120 से छोटा है, ठीक है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से पर, निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं बताओ, एलसीएम, एलसीएम से भी कर सकते हो, मतलब इसको आप ऐसा सोच रहे हो क्या कि अगर मैं लिखूं 40 प्लस 80 बाई 17 और इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करो,
ऐसे। यस हाँ आंसर सेम आएगा, लेकिन उससे और कैलकुलेशन और बड़ा होगा ना, कैलकुलेशन और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। उससे क्या फायदा, छोटा ही कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। आंसर आ जाएगा, सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। सेम आंसर आएगा एलसीएम से भी। तो ये हमारा तरीका हुआ। तो मॉड निकालने का इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, बस इसके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर लास्ट में कैलकुलेशन आएगा, इस कैलकुलेशन में कोई गलती मत करना, ठीक है। चाहो तो आप 2 अंकों तक भी कर सकते हो, ठीक है।